सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि जो सीकर होता है, जो सत्य को प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, सबसे पहले उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो है फीलिंग की। उसके अंदर पहली चीज़ जो होनी चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है फीलिंग। तो फीलिंग यानी कि क्या, यानी कि हार्ट सेंटर से उसका सेंटर जीने का हार्ट होना चाहिए, फीलिंग वाला, हेड वाला नहीं, यानी कि दिमाग वाला नहीं, थॉट वाला नहीं, हार्ट वाला सेंटर। तो ओशो जी कहते हैं कि जो अगर आदमी सपोज करो जो फीलिंग का सेंटर जिसका एक्टिवेटेड नहीं है, जो सिर्फ थॉट से काम करता है, तो वो थॉट, उसका फीलिंग तो है नहीं, सिर्फ थॉट से काम करता है, तो ये वाला आदमी बहुत ही तबाही क्रिएट करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, जो भी कुछ करेगा वो डिस्ट्रक्टिव ही करेगा। और ओशो जी कहते हैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिटलर। हिटलर हार्ट सेंटर से एक्टिवेटेड नहीं था, वो सिर्फ हेड सेंटर से और अपनी थॉट से काम करता था, और इसीलिए उसने इस दुनिया में तबाही मचा दी। हिटलर का लॉजिक था कि जो वीक है उन्हें ख़त्म कर दो, क्योंकि हिटलर ये मानते थे कि जो वीक हैं वो वीक लोगों को ही जन्म देते हैं, और जो वीक लोगों की फिर ऐसे ऐसे गिनती बढ़ती रहती है। उसने लॉजिक दिया कि अगर हम कमज़ोरों को ही मार डालेंगे तो सारे तगड़े तगड़े लोग ही बचेंगे। ये बिल्कुल सही होगा। अगर ऊपर से ये लॉजिक हम देखें तो लगता है भी ठीक है, अब हार्ट सेंटर तो है नहीं, सिर्फ थॉट से काम चला रहा है कि एक लॉजिक बना दिया। पर अगर ध्यान से देखें, अगर इसी लॉजिक को अगर हम फॉलो करते रहें तो ये पूरी तबाही मचा देगा। वो कैसे? सपोज करो कि अब 100 लोग हैं एक पूरे देश में, 100 में से सपोज करो 20 ऐसे लोग हैं, 20 ऐसे लोग हैं जो बहुत कमज़ोर हैं। अब हिटलर ने कहा उन 20 लोगों को मार दो। हिटलर ने उन 20 लोगों को मार दिया, अब बाकी बचे 80 लोग। अब उन 80 लोगों में से भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कोई कम स्ट्रॉन्ग होगा, और जो कम स्ट्रॉन्ग होगा, और फिर वो हिटलर की आंखों में ऑब्वियसली वो वीक बन जाएंगे क्योंकि बाकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब सपोज करो जो 30 लोग हैं वो ज़्यादा कम स्ट्रॉन्ग है, तो अब हिटलर क्या करेगा? वो कहेगा अब ये वीकलिंग्स हैं, अब इनको मार दो। तो वो 30 लोग और मार दिए, बाकी बचे 50 लोग। अब उन 50 लोगों में से भी फिर कोई वीक होगा, कोई स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कब आदमी बनता है? वो एक वीक के कंपैरिजन में। अब 50 लोग बचे, अब 50 लोगों में से सपोज करो अब ये दो जो 20 लोग हैं, यानी कि 10-20 लोग हैं, ये थोड़े ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं इन 30 के आगे। अब हिटलर कहेगा इनको भी मार दो। तो एंड पे क्या होगा? एंड पे सिर्फ एक ही जाना बचेगा, क्योंकि अब कंपैरिजन के लिए कोई बचा ही नहीं। यानी कि अगर हिटलर के लॉजिक को अगर दूर तक फॉलो किया जाए तो पूरी दुनिया में, यानी कि पूरे उसके देश में, ऐसा कह सकते हो कि सिर्फ एक ही जाना वो अपने को जिंदा रखेगा, बाकी सारे मार ही देगा। तो ये लॉजिक जो होता है हमेशा तबाही ही फैलाता है। अगर हम विरोध में देखें या कंपैरिजन में देखें, गौतम बुद्धा जी की थॉट जो कि हार्ट सेंटर से एक्टिवेटेड थे, तो गौतम बुद्ध जी कहेंगे कि जो कमज़ोर हैं उनकी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो फिर दूसरा सवाल जो गौतम बुद्ध जी उठाएंगे वो ये कहेंगे कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई ताकतवर है, तो उसकी स्ट्रेंथ का यूज़ हमें कमज़ोर को सपोर्ट करने का ही करना चाहिए। और स्ट्रेंथ का यूज़ क्या क्या रहे? और क्या अच्छा यूज़ हो सकता है स्ट्रेंथ का? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। स्ट्रेंथ का सबसे अच्छा यूज़ यही हो सकता है कि कमज़ोरों को सपोर्ट किया जाए और उन्हें भी अच्छा खासा ताकतवर बनाया जाए। तो ये होता है डिफरेंस, जो आदमी हार्ट सेंटर से सोचता है और जो आदमी अकेला दिमाग सेंटर से सोचता है। जो अकेला दिमाग सेंटर से सोचता है वो बनता है हिटलर, और जो हार्ट सेंटर्स को एक्टिवेट करके अपनी लाइफ को जीता है वो बनता है गौतम बुद्ध जी। ये था दोनों का डिफरेंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके देखना चेक कर सकते हो। और उसके बाद मैं एक कुकू FM का नाम भी डाल दूंगा। ये एक ऐसा ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बुक समरीज को सुन सकते हो, और एक कूपन कोड भी डाल दूंगा जिसकी मदद से आप सिर्फ 200 रुपये में साल भर के लिए इस ऑडियो प्लेटफॉर्म की बुक्स को सुन सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।